एपिसोड की शुरुआत होती है। ली कांगू और जोसियोन एक ब्रिज में खड़े रहते हैं। ली कांगू कहता है, मुझे माफ कर दो, जो कुछ पहले हुआ, जो इन दिनों हुआ, जो अब हो रहा है और जो आगे होने वाला है। हर चीज के लिए मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें फिक्रमंद बनाऊंगा, तुम्हें परेशान करूंगा और मेरे बारे में सोचने पर मजबूर करूंगा। वो कहती है, क्या मतलब इसका? वो और करीब आता है उसके और उसके सामने झुकता है और कहता है, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। जोसियोन थोड़ी देर उसकी तरफ देखती है। निकांगो भी उसकी तरफ देखता है। कुछ मोमेंट बन रहा था, पर तभी जोसियोन उसको थप्पड़ मार देती है और वहां से तेजी से भाग जाती है। निकांगो भी थप्पड़ खाकर होश में आ जाता है और उसके पीछे भागता है, पर जोसियोन की रफ्तार कुछ ज्यादा ही थी। निकांगो थक जाता है और रुक जाता है। जोसियोन घर आती है, उसके दिल में हलचल हो रहा था। इस पर वो कहती है, शायद बहुत दिनों बाद जॉगिंग कर रही थी ना, इसलिए ऐसा लग रहा है। फिर वो कहती है, ली कांगू तुम क्या चाहते हो? दूसरी तरफ ली कांगू डॉक्टर के पास जाता है और अपने दिल का हाल बताता है। डॉक्टर उसको कहता है, कितना चुप्पू हो तुम। ली कांगू उसको कहता है, क्या? वो अपनी बात तुरंत बदलता है और कहता है, तुमने बहुत देर नहीं कर दी अपनी दिल की बात बताने में? ली कांगू उससे पूछता है, उसे कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं एकदम सच बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ जोसियन कैंटीन में बैठी हुई थी खाना लेकर, पर वो खा नहीं रही थी क्योंकि वो ख्यालों में खोई हुई थी। पर मीन ह्यूक और किम उसकी हरकत देख रहे थे। तभी किम उसको धक्का देती है, जिससे वो होश में आ जाती है। किम कहती है, क्या हुआ तुझे? तबीयत ठीक तो है? मीन ह्यूक उसकी फीवर चेक करता है। तभी ली कांगू वहां आ जाता है और मिन ह्यूक का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, खाते वक्त कुत्ता भी डिस्टर्ब नहीं करता। ली कांगू उन लोगों के साथ बैठ जाता है। ये देखकर जोसियन वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जोसियन स्कूल के बिल्डिंग से बाहर आ रही थी। तभी ली कांगू उसको आवाज लगाता है। वो रुकती है, उसकी तरफ देखती है और वहां से चली जाती है। किम दोनों को देखकर कहती है, इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता। किम के साथ मिन ह्यूक भी खड़ा था। ये सब देखकर वो जोसियन के पीछे भागता है। किम कहती है, ये हुई ना बात, उसका पीछा करो, कम ऑन। तभी उसके फोन में ह्यूनसो का कॉल आता है। वो कट कर देती है। ह्यूनसो कहता है, मेरा कॉल इग्नोर कर रही हो? वो फिर से कॉल करता है। किम फिर से कट कर देती है। ह्यूनसो गुस्सा से फोन फेंक देता है और चिल्लाने लगता है। दूसरी तरफ जोसियन स्कूल के रूट में बैठी हुई थी। वहाँ मिन ह्यूक आ जाता है और उससे पूछता है, ली कांगुर ने फिर कुछ किया क्या? वो नहीं कहती है। फिर वो कहता है, अगर यहाँ नहीं रहना है तो चलो मेरे साथ। वो फिर ना कहती है। इस पर मिन ह्यूक कहता है, तो क्या तुम्हें यहीं रहना है? वो कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे पैर सुन हो गए हैं ऐसे बैठे हुए। ये सुनकर वो हंसने लगता है। दूसरी तरफ ली कांगू अपने कैबिन में बैठा उसका इंतजार करता है और कहता है, तुमने दिन भर मुझे इग्नोर किया, लेकिन रिपोर्ट देने तो आओगी ना? और गिनती स्टार्ट करता है, पर वो नहीं आती है। वो मेल सेंड कर देती है। अगली सीन में वॉन्जर शोरूम में रहता है और कांगी के बारे में बात करता है। तभी वहाँ ली कांगी आ जाती है और उससे कहती है, तुम्हारे शोरूम में जो सबसे महंगी कार है वो मैं लेना चाहती हूँ। वॉन्जे कहता है, ये अच्छा तरीका है किसी को सॉरी कहने का। वो कहती है, मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा, इसलिए ये करना चाहती हूँ। बोलने से तो अच्छा ही है ना। वो एक कार की तरफ इशारा करता है। कहती है, उसकी सेक्रेटरी आकर ले जाएगी। दूसरी तरफ जोसियन अपने रूम में आकर लेट जाती है और कहती है, मैं हमेशा उसको इग्नोर तो नहीं कर सकती। तुम करना क्या चाहते हो ली कांगू? ली कांगू की आवाज आती है, कुछ नहीं। वो शॉक होकर देखती है कि ली कांगू उसके ही घर में है और पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो जूही ने मुझे अंदर आने को कहा था। और वो उसके रूम में आ जाता है और कहता है, तुम्हारा रूम तो बहुत साफ है। और वो जोसियन की बचपन की फोटो उठाकर कहता है, कितनी क्यूट थी तुम। जोसियन जल्दी से उसके हाथ से फोन ले लेती है और कहती है, क्या चाहिए तुम्हें और तुमने मुझसे वो क्यों कहा? वो थोड़ा हिचकिचाती है और कहती है, वो अजब सी बात। लीकांगू कहता है, पसंद वाली बात? जोसियन कहती है, हाँ वही। लीकांगू कहता है, जो भी कहा सच कहा था और तुम्हें भी नॉर्मल रहना चाहिए। और अगर तुम मेरे बारे में सोच रही हो तो अच्छी बात है।
जोसियन घबरा कर कहती है, और तुम्हें लगता है मैं यकीन कर लूंगी? ली कांगू उसके करीब आ जाता है, जिसकी वजह से जोसियन घबराने लगती है। ली कांगू कहता है मुस्कुराकर, मैं अब फाइनली तुमसे मिल सका। मैं अब काफी ज्यादा खुश हूँ, तो मैं अब चलता हूँ। ली कांगू वहाँ से चला जाता है। जोसियन थोड़ी देर स्टैचू बनकर खड़ी रहती है। ली कांगू नीचे उतरता है, तभी जोसिजन आ जाता है। उसको देखकर उसको प्रेसिडेंट कहता है। ली कांगू कहता है, प्रेसिडेंट नहीं, चीफ डायरेक्टर। ली कांगू उसके यूनिफॉर्म का नेम टैग देखता है और कहता है, तुम जोसियन के छोटे भाई हो ना, काफी हैंडसम हो। और वो वहाँ से चला जाता है। जोसिजन थोड़ा कंफ्यूज रहता है। तभी जूही वहाँ आ जाती है और उसको कहती है वो स्कूल का चीफ डायरेक्टर था। जोसिजन और कंफ्यूज हो जाता है और कहता है वो एकेडमी में क्या कर रहा था और वो यहाँ क्या कर रहा है। जूही कहती है शायद जोसियन से मिलने आया था। वो कहता है मेरी बहन से क्यों मिलने आया था, ये क्या हो रहा है। जोसिजन ऊपर जा रहा था। जूही उसको रोक कर पूछती है, तुम्हें पक्का नहीं बताना वो वाली बात। वो कहता है कौन सी, और वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में किम और जोसियन कैफे में बैठी हुई थी। जोसियन उससे कहती है, ऐसा कोई है जो हमेशा झूठ बोलता हो, क्या कभी सच बोल सकता है। किम एकदम स्ट्रेट फेस के साथ कहती है, ली कांगू ने कन्फेस किया ना, मुझे उस रात ही पता चल गया था कुछ तो गड़बड़ है। और स्कूल में भी तो बहुत तमाशा किया था उसने, तो बताओ क्या कहा उसने। जोसियन कहती है कुछ नहीं, झूठ बोल रहा था। किम झट से कहती है वो सच कह रहा था, मैं उसकी तरफदारी नहीं कर रही हूँ, मैं तो दूसरी टीम की हूँ ना, लेकिन ली कांगू ज्यादा अच्छा है। जोसियन कहती है पी रखी है क्या। किम कहती है अच्छा, दोनों को compete करने दो, तभी तो पता चलेगा कौन ज्यादा बेहतर है। वो कहती है चुप रह, तुझे चढ़ गई है। किम कहती है ह्यूनसो ने भी झूठ बोला था, उसके अकेले का ड्रामा है, ली कांगू को कुछ नहीं पता। इसलिए ली कांगू ने जब कन्फेस किया तो ये सच ही था। ये सुनकर जोसियन के मुंह से बियर निकल जाता है। किम पहले से रेडी थी ये रिएक्शन के लिए। उसने कैप्टन अमेरिका की तरह शील्ड से अपने आप को बचा लेती है। किम खड़ी हो जाती है। वो जोसियन की फेस पकड़ती है और कहती है अब तैयार हो जा, तेरे आगे पीछे लड़के मंडराएंगे। और दुख की बात ये है कि दोनों हैंडसम हैं। दूसरी तरफ युनसो अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। उसकी सेक्रेटरी इस साल की टाइटल सॉन्ग प्ले करती है, जो एक लड़का का एक तरफा प्यार के बारे में है। सॉन्ग सुनकर युनसो कहता है ये थोड़ा ओल्ड फैशन लग रहा है, आज का कंसेप्ट ऑब्सेशन है, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी वाला दौर है, एक तरफा वाला नहीं। वो ली कांगू से पूछता है जो वहीं खड़ा था और सॉन्ग सुनकर रो रहा था। जब वो उन लोगों की तरफ घूमता है, दोनों शॉक हो जाते हैं। फिर ली कांगू कहता है इस कहानी में क्या होता है, उसको उसका प्यार मिलता है या नहीं, और जोर जोर से रोने लगता है। दूसरी तरफ जोसियन घर की तरफ जा रही थी और ली कांगू की कन्फेशन के बारे में सोच रही थी। ली कांगू अपना घर आता है, तब वो देखता है जोसियन उसके घर के गेट के पास खड़ी है। ली कांगू उसके पास जाता है और पूछता है तुम यहाँ कैसे और कितनी देर से खड़ी हो, मुझे कॉल कर लेती। वो कहती है हाँ, इसके बारे में मैंने सोचा ही नहीं। फिर ली कांगू उससे पूछता है क्या बात है, कुछ हुआ है क्या। वो कहती है तुम्हें अवॉइड करना बिल्कुल सही नहीं था। ली कांगू उसको घर के अंदर बुलाता है। दोनों काफी देर तक खामोश रहते हैं। फिर ली कांगू कहता है कुछ पीने के लिए लाता हूँ। तभी जोसियन कहती है मुझे तुमसे कुछ पूछना है। ली कांगू रुक जाता है और बैठ जाता है। जोसियन कहती है 15 साल पहले क्या हुआ था, मुझे शायद पूरी कहानी मालूम नहीं है। ली कांगू कहानी सुनाता है कि 15 साल पहले जो लड़के जोसियन को जीएफ बनाने के लिए शर्त लगा रहे थे, पर उसने उन लोगों को रोक दिया था पैसे देकर और कहा था वो मेरी दोस्त है, उसको कुछ मत करना, अगर और पैसे चाहिए तो और दे दूंगा। फिर ली कांगू कहता है कि मेरे अंदर उन लोगों को रोकने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैंने पैसे दिए थे। और पता नहीं उस दिन वो कॉन्फिडेंट क्यों महसूस कर रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था तुम मुझे रिजेक्ट करने वाली हो। जोसियन याद करती है उसने किस तरह उसको रिजेक्ट किया था, मोटा और भद्दा बोलकर। फिर जोसियन उससे पूछती है हुनसो ने जो झूठ बोला था उसके बारे में भी तुम्हें कुछ नहीं पता था ना। वो कुछ कह नहीं पाया। जोसियन समझ जाती है और कहती है गलती मेरी है, मैंने सब खुद से एज्यूम कर लिया था। ली कांगू कहता है नहीं,
गलती मेरी है, तुम्हें ठीक से बता नहीं पाया। जोसियन कहती है, नहीं, तुमने अपना काम ठीक किया था, 15 साल पहले भी, उस दिन भी और आज भी। जोसियन खड़ी होती है और उसके पास जाती है और कहती है, मुझे माफ करना, पहले तुम्हें जवाब नहीं दे सकी, मुझे माफ करना तुम्हें हर्ट करने के लिए। और बहुत भारी मन से कहती है, इसके लिए भी मुझे माफ करना, और वो वहां से चली जाती है। जोसियन जैसे ही घर से बाहर आती है, ली कांगो भी दौड़कर उसके पीछे आता है और कहता है, पर क्यों? जानता हूँ ये बात बड़ी बचकानी सी है, फिर भी मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्यों? मैंने तुम्हारे साथ बहुत जास्ती की है, वो सब मैंने जानबूझकर किया था, वो मेरा बचपना था, क्योंकि इसी तरह मैं तुम्हारा अटेंशन पाना चाहता था। वो कहती है, ये वजह नहीं है, लेकिन वो नहीं सुनता है और आगे कहता है, अगर अच्छे से पेश आऊं, अगर मैं तुम्हें दिल से प्यार करूं तो। वो कहती है, कोई फायदा नहीं है, और वहां से जाने लगती है। ली कांगू दौड़कर उसके आगे आ जाता है और पूछता है, तुम्हें कोई और पसंद है? फिर वो मिन ह्यू का नाम लेने वाला था, तभी जोसियोन कहती है, मैं कभी कोई हैंडसम लड़की को पसंद नहीं कर सकती। वो कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है, क्या? वो फिर कहती है, मैं किसी हैंडसम लड़के से प्यार नहीं कर सकती। वो हैरान होकर फिर पूछता है, क्या? वो कहती है, मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ उनसे जो अच्छे दिखते हैं। वो बहुत हैरान हो जाता है उसकी बात सुनकर, उसे हजम ही नहीं हो रहा था उसकी बातें, और कहता है, क्या कहा? वो अपने घर चली जाती है और कहती है, ली कांगू समझ जाएगा। दूसरी तरफ ली कांगू अपने घर आ जाता है, बहुत मायूस था, और मिरर के सामने खड़ा होकर अपने आप को देखता है और कहता है, इतने वक्त से मैं क्या कर रहा था? क्यों मैं अपने आप को फिट कर रहा था? दूसरे दिन ली कांगू स्कूल में अनाउंसमेंट करता है और जोसिजोन को अपने कैबिन में बुलाता है। जोसिजोन उसके कैबिन में आता है डरते डरते। ली कांगू उसको बुलाता है और बैठने को कहता है। जोसिजोन उससे पूछता है, आपने मुझे क्यों बुलाया है सर? वो कहता है, जोसिजोन आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? वो थोड़ा कंफ्यूज होकर सोचता है। फिर ली कांगू कहता है, तुमने अपनी दीदी को इतना परेशान क्यों किया? वो हैरान होकर कहता है, क्या? ली कांगू कहता है, तुम SRH एकेडमी में ट्रेनी हो ना? और चिल्लाकर कहता है, तुम्हारी लाइफ की बैंड बजाकर रख दूंगा। उसके बाद वॉन्जे के शोरूम में जाता है। वॉन्जे उसको देखकर पहचान लेता है। ली कांगू उसको कहता है, क्या मैं टेस्ट ड्राइव ले सकता हूँ? उसके बाद वो कार बहुत तेजी से चलाने लगता है। वॉन्जे डरने लगता है। ली कांगू कहता है, तुमने ऐसी जिंदगी क्यों जी? वॉन्जे डर से कहता है, पागल आदमी क्या बोल रहा है? वो फिर चिल्लाता है, ऐसी बेकार जिंदगी क्यों जी तुमने? वॉन्जे कहता है, गाड़ी रोको, मुझे उतरना है। पर वो उसकी बात नहीं सुनता है और कहता है, क्यों जोसियन को इतना परेशान किया तुमने? और तेजी से कार चलाने लगता है। उसके बाद वो वॉन्सुक के पास जाता है उसको डराने के लिए। वो जाते ही कहता है, क्यों किया तुमने ऐसा जोसियन के साथ? वो कुछ नहीं कहता, बस उसको देखता है और लेमन काटता है बड़ी सी नाइफ से। लीकांग जोर से चिल्लाता है, क्यों? उसको डराने के लिए वॉन्सुक अपना नाइफ रखता है। ये देखकर ली कांगू थोड़ा डर जाता है। वॉन्जे उसको अल्कोहल ग्लास में डाल देता है। वो चुपचाप उठाकर पी लेता है। वॉन्सुक उसका ग्लास फिर भर देता है और कहता है, जोसियन से दूर ही रहो, तुम्हारे लिए अच्छा है। ली कांगू हाथ में ग्लास लेकर बहुत भरम से कहता है, ये सबसे तुम दूर ही रहो। वॉन्सुक जोर से नाइफ का टिप टेबल में मारता है। ये देखकर ली कांगू का हालत खराब हो जाता है डर से, और कहता है, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। ली कांगू डर से कांपते हुए ग्लास रख कर सीधा बैठ जाता है। वॉन्सुक कहता है, जोसियन का ये जो सोच है, इसकी जिम्मेदार हम लोग तो है ही, बट इसकी वजह कुछ और भी है। उसके दिल के कोने में एक जगह है जिसके बारे में कोई नहीं जानता, जिसकी वजह से वो गुड लुक्स वाले लड़के को कभी पसंद नहीं करेगी। ली कांगू कहता है, बात क्या है? वॉन्सुक कहता है, अपना ड्रिंक पियो और निकलो यहाँ से। वो डरते हुए पी लेता है। उसके बाद वो घर चला जाता है और मिस्टर पोटैटो के पास बैठकर कहता है, उसके दिल के अंदर कोई बात छुपी है, कोई देख नहीं सकता। प्रॉब्लम के ऊपर प्रॉब्लम, मैं इसे ठीक से सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब मेरा कोई चांस नहीं है। उसके बाद डॉक्टर को फोन लगाता है और कहता है, उसे गुड लुकिंग लड़के बिल्कुल पसंद नहीं है, उसको मेरा हैंडसम चेहरा पसंद नहीं है, वो मुझे पसंद नहीं करती है क्योंकि मैं हैंडसम हूँ।
डॉक्टर गुस्सा हो जाता है और चिल्ला देता है और कहता है, अगर तुम्हें अपना चेहरा पसंद नहीं है तो मुझे दे दो, और फोन काट देता है। फोन रखने के बाद डॉक्टर कहता है, हमेशा खाने के वक्त ही फोन करता है ये। फिर ठंडी सांस लेता है और कहता है, बस कुछ दिन और। अगले सीन में जोसियोन अपने कैबिन में बैठी हुई थी और कैलेंडर की तरफ देख रही थी और कहती है, ये काऊ कितने दिनों से स्कूल नहीं आया, क्या वो कभी अपने ऑफिस नहीं आएगा? तभी जोसिजोन वहाँ आ जाता है और कहता है, देखो मैं 100 प्लेस ऊपर आ गया रैंक में। जोसिजोन खुशी से उसका गला लगने चाहती है, तभी उसका कॉल आ जाता है और उसको इग्नोर करके गेट की तरफ भागता है, जहाँ वो जूही से टकरा जाता है। जूही अंदर आती है, जोसियोन उससे उसका रिपोर्ट कार्ड मांगती है। वो डरते हुए देती है, लेकिन उसकी मार्क्स बहुत अच्छी थी। वो जोसियोन को थैंक यू कहती है ट्यूशन लगाने के लिए। जोसियोन कहती है, तुम लोगों का मार्क्स इसलिए अच्छा आया है क्योंकि तुम लोगों का ट्यूटर अच्छा है, वरना जोसिजोन को पढ़ाना आसान नहीं है। जूही जोसियोन को उस रात के बारे में बताना चाहती थी जब जोसिजोन डर के मारे बैठा था, लेकिन वो नहीं बताती है क्योंकि उसने उसको मना किया था बताने से। जोसिजोन अपने एकेडमी में डांस प्रैक्टिस कर रहा था, बट वो डांस में फोकस नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो उस रात के बारे में सोच रहा था। उसकी टीचर नोटिस करती है और कहती है, क्या हुआ, तुम्हारा रैंक इम्प्रूव हो गया तो तुम्हारे अंदर घमंड आ गया है? वो नामे सर हिलाता है। उसके बाद वो कहती है, शो का बैक स्टेज डांसर के लिए 2 ट्रेनी को चूज किया जाएगा, तो दुगना प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस के बाद जोसिजोन अपने दोस्त से कहता है, क्या आज मैं तुम्हारे घर में सो सकता हूँ? वो पूछता है, क्यों क्यों घर में डॉगी है जिसकी वजह से तुम परेशान हो? वो कहता है, हाँ। अगले सीन में ली कांगू अपना पेरेंट्स का घर जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात मिन ह्यूक से होती है। वो पूछता है, तुमने स्कूल आना क्यों बंद कर दिया? वो कहता है, ऐसे ही, और पूछता है, क्यों, कोई मेरे बारे में पूछ रहा था क्या? मिन ह्यूक कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद दोनों की रेस स्टार्ट हो जाती है, कौन घर के अंदर पहले घुसेगा, और बच्चों की तरह झगड़ने लगते हैं। उन दोनों की हरकत उसके घर वाले बहुत हैरानी से देख रहे थे। तभी ली कांगू का बाप आ जाता है और सबको खाने के लिए बुलाता है। खाने की शक्ल देखकर सबका मुंह बन जाता है। वो सबको टेस्ट करने के लिए कहता है। किसी को खाने का मन नहीं था। ली कांगू, मिन ह्यू और कांगी टेस्ट करते हैं। दोनों बहुत बुरा मुंह बनाता है, बट कांगी को बहुत पसंद आता है। सब उसकी तरफ हैरानी से देखते हैं। उसका पापा खुश हो जाता है और कहता है, सिंगवा फूड्स के डायरेक्टर को पसंद आया, कितनी खुशी की बात है, और खुद जाकर सर्व करता है। लंच के वक्त उन लोगों की दादी मिन ह्यूक से कहती है, ये कांगू को 1 साल के लिए स्कूल का डायरेक्टर बनाया था, देखने के लिए वो कैसा काम करता है। अब तुम्हारी बारी, मुझे सोचकर बताना। लंच के बाद ली कांगू मिन ह्यूक से कहता है, क्या तुम सच में डॉक्टर का काम छोड़ दोगे? वो कहता है, शायद, सोचा नहीं है। ली कांगू कहता है, बट तुम्हें तो डॉक्टर ही बनना था। इस पर मिन ह्यूक कहता है, लोग कहते हैं सिर्फ बेस्ट ही डॉक्टर बन पाते हैं, मैं देख रहा था मैं बेस्ट हूँ या नहीं। ली कांगू हंसता है और कहता है, वो तो तुम हो ही, मैंने इसलिए दादी की बात मानी थी क्योंकि मुझे कुछ करना था। अगर तुम्हें नहीं करना है तो दादी से बात कर लेना, तुम्हारी बात जरूर मानेगी। दूसरी तरफ जोसियुन अपने भाई के बार में बैठी हुई थी और नशे में अजब हरकत कर रही थी। उसके भाई के रोकने पर वो कहती है, क्या वो मुझसे कभी नहीं मिलेगा? वो मुझसे कभी बात नहीं करेगा। उसका भाई कहता है, ये तो अच्छी बात है ना, तुम्हें तो हैंडसम लड़के पसंद नहीं थे। वो जोर से टेबल में सर पटकने जा रही थी, तभी उसका भाई हाथ आगे कर देता है और उसको बचा लेता है। वो हेड डाउन करके कहती है, तुम कहाँ गायब हो गए? उसका भाई कंफ्यूज हो जाता है और वो सर उठाती है तो पता चलता है कि वो ली कांगू से वीडियो कॉल में बात कर रही है। वॉन्सु जल्दी से उसके हाथ से फोन छीनता है और काट देता है। फिर उसको कॉल करके कहता है, जोसियुन ने आज ज्यादा ही पी ली है, और फोन रख देता है। फिर वो जोसियुन से कहता है, तुम ये एम्बैरेसमेंट के साथ कैसे रहोगी, और उसके फोन कॉल हिस्ट्री डिलीट कर देता है। जोसियुन जब घर जा रही थी पीकर हिलते हुए, और वो जैसे ही गिरने वाली रहती है, ली कांगू आकर पकड़ लेता है। उसको देखकर वो खुश हो जाती है और कहती है, तुम वापिस आ गए? वो कहता है, नहीं, अभी नहीं, मुझे भी थोड़ा टाइम चाहिए, मैं भी इंसान हूँ।
वो कहती है फिर तुम 15 सालों के लिए गायब हो जाओगे। कहता है नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, प्रॉमिस। दूसरे दिन वो सुबह उठती है तो कहती है शायद ये सपना होगा। वो अपना फोन चेक करती है, वहाँ ली कांगू का नंबर नहीं था। उसको यकीन हो जाता है कि वो सपना ही देख रही थी। दूसरी तरफ मिन ह्यू का दोस्त उससे मिलने आता है स्कूल में। वो कहता है पहले तुमने कहा था तुम हॉस्पिटल में काम करते हो, तो मुझे अजब सा लगा था, लेकिन अब समझ आया तुम नीचे से ऊपर जाना चाहते हो। वो कहता है क्या कहना चाहते हो तुम? वो कहता है तुम सिंगरफुट के वारिस हो, लेकिन तुम्हारा एक बड़ा भाई भी है, कुछ तो इशू हुआ होगा ना। मिन ह्यू कहता है नहीं, तुम जा सकते हो। तभी उसकी नजर दरवाजे पर पड़ती है और देखता है जोसियोन वहाँ खड़ी है। जोसियोन उन लोगों से माफी मांगकर चले जाती है। मिन ह्यू गुस्से से उसको गेट आउट बोल देता है। उसके बाद वो जोसियोन से मिलने जाता है और पूछता है तुमने सारी बात सुन ली थी ना? वो कहती है अगर ना बोलूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। वो उससे माफी मांगता है। वो कहती है तुमने मुझसे झूठ नहीं कहा, बस तुमने मुझे बताया नहीं। और वो कहती है मुझे पहले से सब पता था, उस दिन पार्टी में तुम्हारी दोस्त ने मुझे सारी बात बता दी थी। मिन ह्यू कहता है तुम्हें पहले से पता था, फिर भी? वो कहती है बताया नहीं क्योंकि मुझे उसकी जरूरत नहीं लगी। वैसे भी ये जानने के बाद भी तुम जैसे हो वैसे ही रहने वाले हो, और तुम सिंगरफुट के वारिस हो या नहीं मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिन ह्यू कहता है जब लोगों को पता चलता है तो वो अपना बर्ताव मेरे लिए अक्सर बदल देते हैं, शुक्रिया नहीं बदलने के लिए। वो कहती है मुझे खुशी है तुम स्कूल का एक अहम हिस्सा हो और आशा करती हूँ हम आगे भी साथ काम करेंगे। वो रात में घर की तरफ वापस आती है, तभी वो ली कांगू को फोन करने जा रही थी, फिर रुक जाती है और कहती है किस मुंह से कॉल करूं। ली कांगू वहीं खड़ा रहता है और कहता है शर्म आनी चाहिए, इतने दिनों से मैं स्कूल नहीं आया, तुमने एक बार भी कॉल नहीं की। ली कांगू को देख वो उसकी तरफ भागती है, जिसकी वजह से वो डर जाता है। वो आकर कहते हैं शुक्रिया यहाँ आने के लिए। ली कांगू कहता है इससे काम नहीं चलेगा, तुम्हें मुझे कुछ खिलाना होगा, और उसके हाथ में चाबी देकर कार में बैठ जाता है। जोसियोन उसको एक स्ट्रीट रेस्टोरेंट में ले जाती है। ली कांगू खाना खाता है और कहता है कितना टेस्टी है। वो कहती है तुमने आज से पहले ये नहीं खाया, तुम सच में काफी रईस हो। वो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं मोटा नहीं होना चाहता था इसलिए। जोसियन कहती है तुम मेरी बात सुनकर अपना वजन घटाए हो ना? वो कहता है हाँ, वैसे तुम्हारी वजह से मैं इतना हैंडसम बना हूँ और मेरा चेहरे को सब पसंद करते हैं सिवाय तुम्हारे। ली कांगू उसको घर छोड़ देता है और कहता है कल तुम्हें टूर्नामेंट में जाना है ना, अपने टीम के साथ अच्छे से जाना और टीम से ज्यादा प्रैक्टिस मत करवाना, हेल्थ का ध्यान रखना। वो कहती है मिन ह्यू भी साथ चल रहा है। ये सुनकर वो टेंशन में आ जाता है। जोसियोन जब अपने घर वापस आती है तो उसके घर के गेट में जंगमी बैठी हुई थी। जोसियोन उसको घर के अंदर लेकर आ जाती है और अपने भाइयों को बैठाकर पूछती है ये यहाँ रह सकती है या नहीं। जोसियोन उठता है और कहता है घर कोई अनाथ आश्रम है, कोई भी आ जाता है। जोसियोन उसको डांटती है, डांट कर बैठा देती है। बाकी के दोनों भाई मंजूरी दे देते हैं। वो जूही से भी पूछती है, उसको भी प्रॉब्लम नहीं था, पर जोसियोन से नहीं पूछती है। वो कहता है मैं भी यहाँ हूँ, मुझसे क्यों नहीं पूछा? जोसियोन कहती है जो यहाँ रहता है उसी से पूछूंगी, तुम पता नहीं इतनी रातों से कहाँ गायब हो, और अगर आज कहीं और गए तो बहुत पिटाई करूंगी। जोसियोन किम को जंगमी के बारे में बताती है और किम कहती है तुम बिना उसके बारे में जाने कैसे किसी को घर में रख सकती हो? जोसियोन कहती है वो मुसीबत में थी इसलिए, और आने के बाद मैं फैसला करूंगी। किम के फोन रखने के बाद उसके पास फ्यूंसो का कॉल आता है। वो कॉल कट करके फोन रख देती है। अगली सुबह जोसियोन अपनी टीम को लेकर जा रही थी, तभी ली कांगू वहां आ जाता है और उन लोगों के साथ चला जाता है बस में। पर ली कांगू की तबीयत बस में खराब होने लगती है क्योंकि वो 15 साल के बाद बस में बैठा है। जोसियन उसके पास आकर बैठ जाती है और हाथ पर मसाज करने लगती है और कहती है तुम कितने नाजुक हो, तुम्हारा मसल्स किसी काम के नहीं है। बस से उतरकर दोनों एक मोटेल के सामने खड़ा होता है। ली कांगू मोटेल देखकर कहता है ये क्या है, और सब स्टूडेंट को बस के अंदर वापस भेज देता है और सबको 5 स्टार होटल लेकर चला जाता है। जोसियोन उससे कहती है
ये कुछ ज्यादा महंगा नहीं हो गया? बजट इतना का नहीं है। वो कहता है, मैं हूँ ना, सिंगो फूड्स के स्टूडेंट अच्छी जगह रहेंगे, और सबको अंदर भेज देता है। दूसरी तरफ मीन ह्यूक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ अपने पापा का वेट कर रहा था। उसके पापा आते हैं। वो उससे माँ के बारे में पूछता है, वो नहीं आई? वो कहता है, नहीं, वो काम के सिलसिले में बिजी है। मैं भी यहाँ डोनेशन के लिए आया हूँ, कल चला जाऊंगा। वो कहता है, आप दादी से भी नहीं मिलेंगे? उसका पापा उसकी दादी का हाल पूछता है। वो फिर कहता है, तुमने सच में डॉक्टर का काम छोड़ दिया? ऐसे बहुत लोग हैं जो डॉक्टर नहीं बन सकते, और तुमने इतनी आसानी से गिव अप कर दिया। मीन ह्यूक कहता है, 28 सालों में आपने एक बार भी मुझे शाबाशी नहीं दी, और आज एक सेकंड भी नहीं लगाया कोसने में। आपने पूछा भी नहीं मैंने क्यों ट्वीट किया। वो कहता है, तुम चाहे जो बोलो, मेरे लिए तो एक्सक्यूज ही होगा। तुम मेरे साथ चलो, तब पता चलेगा कि दुनिया का क्या हाल है। तुमने क्या मिस किया? तभी मीन ह्यूक के मोबाइल में जोसियन का मैसेज आता है। फिर मीन ह्यूक अपने पापा से कहता है, मुझे अब पता चल रहा है मैं यहाँ क्या मिस कर रहा हूँ। खाना पूरा खत्म कर लीजिएगा, महंगा है। और वहाँ से वो चला जाता है। दूसरी तरफ जोसियन बहुत खुश होकर किम को वीडियो कॉल में पूरी होटल का व्यू दिखाती है। किम कहती है, ली कांगू रियल में बहुत अमीर है, और कहती है, काश मैं भी वहाँ होती। जोसियन कहती है, अभी भी आ सकती हो? वो खुशी से कहती है, सच में? तब मैं आ रही हूँ, अभी फ्लाइट पकड़ूंगी तो आ जाऊंगी। और वो फोन कट करके भाग जाती है। उसके बाद जोसियन समंदर की तरफ जाती है और पानी से खेलने लगती है। वहाँ ली कांगू भी आ जाता है और कहता है, समंदर की लहरों को भी डॉज नहीं कर पा रही हो, अपने आप को स्पोर्ट्समैन कहती हो। ये सुनकर जोसियन अपना जूता खोलकर मारने लगती है और कहती है, इसको डॉज करके दिखाओ। उसके बाद जोसियन पानी से खेलने लगती है। जोसियन ली कांगू को भी बुलाती है, पर वो कहता है, समंदर देखने में साफ लगता है, लेकिन इसमें बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। वो उसको छोड़कर लहरों में चली जाती है। गिरकर पूरी तरह भीग जाती है। ली कांगू उसके पास जाता है पानी में, और उसको अपना कोट पहनाकर बाहर लाता है। ली कांगू उसके करीब आता है और कहता है, तुम मेरा चेहरा नहीं देखना चाहती तो मैं तुम्हारे पीछे ही रहूंगा, और उसके कांधे में सर रख देता है। उसी वक्त मीन ह्यूक वहां आ जाता है और उन लोगों को देख लेता है। मीन ह्यूक वहां से चला जाता है और अपनी दादी को फोन करता है और कहता है, मुझे एक पोजीशन लेना है। दूसरी तरफ जोसियन अपने रूम में जाती है और ली कांगू की बात याद कर रही थी। ली कांगू समंदर के पास टहल रहा था। तभी जोसियन वहां आ जाती है और कहती है, तुम हो कौन? ली कांगू उसकी तरफ मुड़ता है। वो फिर कहती है, तुम होते कौन हो मुझे इतना परेशान करने वाले? मुझे तुम्हारे लिए इतनी फिक्र क्यों है? क्यों हमेशा तुम याद आते हो? क्यों मेरे सामने आकर खड़े हो जाते हो? ली कांगू कहता है, मुझे नहीं देखना है तो मत देखो, तुम वहीं खड़ी रहो, मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। और उसके पास आने लगता है और उसका आंख अपने हाथ से बंद कर देता है और किस कर लेता है।